हेलो एवरीवन। आज हम ट्रोपोनिमा पैलिडियम के जो सिफिलिस कॉजिंग ऑर्गेनिज्म है, ये एक डिजीज करता है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज दैट इज सिफिलिस। तो इस ट्रोपोनिमा पैलिडियम को हम कैसे कल्चर कर सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। अगर ट्रोपोनिमा पैलिडियम की आपको कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जानना है तो यू कैन गो टू माय प्रीवियस वीडियो। तो यहाँ हम ये बात करते हैं कि हम उसे कल्टीवेट कैसे करते हैं और उसके फिर कल्चर करने पर उसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या है। हम उसे कल्टीवेट कर सकते हैं इन वीवो में, पहले इन वीवो में ही किया जा सकता था, इन विट्रो में कल्टीवेशन लेटर ऑन डेवलप हुआ। सो इन वीवो में हम उसे कैसे करते थे कल्चर, हम उसे कल्चर करते थे, एक निकोल्स स्ट्रेन आइसोलेट की थी, वो एक पेशेंट से आइसोलेट की थी जिसको सेकेंडरी सिफिलिस हुआ हुआ था। नाउ जो सिफिलिस होता है विच इज अ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड disease, and this is in under प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एंड लेटेंट स्टेजेस। इसके डिफरेंट स्टेजेस होते हैं डिजीज के। सो ये स्टेजेस क्या होते हैं ये हम तब पढ़ेंगे जब हम सिफिलिस के बारे में पढ़ेंगे। अभी मैं वन बाय वन, पहले मैंने मार्फोलॉजी पे वीडियो डाला, सबसे पहला वीडियो ट्रोपोनिमा पैलिडियम की कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स और क्लासिफिकेशन पे डाला था, दूसरा मार्फोलॉजी पे डाला था। उसी को कंटिन्यू करते हुए हम अब कल्टीवेशन पे डाल रहे हैं और उसकी कल्चर कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में भी आगे बात करेंगे। तो कमिंग बैक टू दिस स्लाइड, हम बात कर रहे हैं कि हम उसे इन वाइवो यानी कि लिविंग सिस्टम में कैसे ग्रो कर सकते हैं। तो पहली बार जो स्टेन ग्रो की गई थी वो थी निकोल्स स्टेन, जो 1912 में आइसोलेट की गई थी फ्रॉम द सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड ऑफ अ पेशेंट विद सेकेंडरी सिफिलिस, and this strain was maintained in रैबिट टेस्टीज, लिविंग रैबिट टेस्टीज में इसको स्ट्रेन को हमने सीरियल ट्रांसमिशन से मेंटेन किया था। वो था इन वाइवो कल्चर। लेटर ऑन इन विट्रो कल्चर डेवलप हुआ और मॉडर्न कल्चर कई स्टेजेस में डेवलप हुआ, कई चीज ऐड करके। पर प्रेजेंटली जो हम उसे कल्चर करते हैं ट्रोपोनिमा पैलिडियम को, वो कैसे करते हैं ये इस एक स्लाइड में मैं आपको बता रही हूँ। जैसे कि SF1EP सेल्स ये होते हैं जो कॉटन टेल रैबिट में ग्रो किए जाते हैं और उसकी एपिथेलियल सेल्स ली जाती हैं। यानी ट्रोपोनिमा पैलिडियम हमने ग्रो करी कॉटन टेल रैबिट की टेस्टीज में और फिर उसके एपिथेलियल सेल्स हमने लिए और उनको हमने इंक्यूबेट कर दिया 5% CO2 एट 37 डिग्री सेंटीग्रेड। ये इंक्यूबेट करा हमने और एक दिन के लिए, और फिर हमने एक मीडिया और बनाया जिसे हम कहते हैं ट्रोपोनिमा पैलिडियम कल्चर मीडिया 2, एंड इसको भी हमने रखा था एक प्री इक्विवलेट करे हुए लो ऑक्सीजन इंक्यूबेटर में। तो एक दिन ओवर, एक रात हमने इसको भी रखा ट्रोपोनिमा पैलिडियम कल्चर मीडिया 2 को। ये कैसे बनता है अगर ये है तो इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स भी मैं आपको बाद में बताऊंगी, लेकिन अभी याद रखें कि एक कल्चर मीडिया, स्पेशल कल्चर मीडिया है ट्रोपोनिमा पैलिडियम कल्चर मीडिया 2। इन दोनों को हमने अलग अलग, एक दिन इसको एक रात के लिए और इसे एक पूरे दिन के लिए इंक्यूबेट किया और उसके बाद हमने इसको डाला एक SF1 इपिथेलियल, दैट मींस कॉटन टेल एपिथेलियल सेल्स जो थे, जो मीडियम में हमने ट्रोपोनिमा पैलिडियम डाला हुआ था, उसको हमने रिप्लेस कर दिया किससे, ट्रोपोनिमा पैलिडियम कल्चर मीडिया 2 से। और हमने एक गैस एक्सचेंज अलाउ किया ब्रूअर जार में, दिस इज अ ब्रूअर जार, और फिर हमने इसको लो ऑक्सीजन इंक्यूबेटर में डाल दिया। मतलब इस जार के अंदर ये चीजें, ये इसको रिप्लेस करके ये सारा इसके अंदर डाल दिया और फिर इसको उठा के हमने 34 डिग्री सेंटीग्रेड पे एक वीक के लिए फिर से इंक्यूबेट कर दिया। और हमने इसमें लो ऑक्सीजन कंसंट्रेशन डाला, दैट मीन्स इसमें CO2 ज्यादा होगा, 1.5%, 0.5% CO2 होगा, 1.5% ऑक्सीजन होगा। और फिर हम इसको जब 7 डेज बाद हार्वेस्ट करते हैं तो फिर हमको इसमें ट्रोपोनिमा पैलिडियम दिखता है। इस मीडिया के अंदर स्पेशल चीज ये है कि हम फॉस्फोमाइसिन और या एम्फोटेरिसिन भी डालते हैं ताकि फंगल ग्रोथ ना हो, ये सेलेक्टिव मीडिया टाइप बन जाता है। इसके अंदर ये दो एंटीबायोटिक्स डालने से देयर इज नो फंगल कंटेमिनेशन। और फिर हमको स्पाइरोकीट्स उस मेमेलियन सेल से या फ्री मीडियम में भी हमें स्पाइरोकीट्स देखने को मिलते हैं। हमको उसको स्पाइरोकीट्स का यहाँ पे है ट्रोपोनिमा पैलिडियम स्टेन की बात कर रहे हैं हम, और उसके बाद हम उसे ट्रिप्सिन और EDTA सॉल्यूशन से ट्रीट करते हैं और डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी में हम इसे देख सकते हैं। तो दिस वाज
was about in vitro culture medium, और in vitro culture medium में कल्चर मेंटेन कहाँ करा था, रैबिट टेस्टिस में, कॉटन टेल रैबिट टेस्टिस में। उसके बाद उसे ट्रोपोनिमा कल्चर मीडियम, ट्रोपोनिमा सेलुलर मीडियम के साथ हमने दोनों को रख के एक ह्यूमिफाइड टिश्यू कल्चर प्रिपेयर करा, और ये कंडीशंस थी जिसके अंदर दिस वाज द कंडीशंस ऑफ द इंक्यूबेटर, जो मैंने कहा था आपसे, लो ऑक्सीजन इंक्यूबेटर। दिस वाज द कंडीशन, कार्बन डाइऑक्साइड 5% था, ऑक्सीजन 1.5% था। टेम्परेचर सेट हमने 34 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए के रखा था, और हमने ऐसा कुछ सेट किया कि पूरे 1 वीक तक दिस होल थिंग वाज सेट, एंड देन spirochetes were live spirochetes were there which can be obtained and seen under dark field microscopy। हमने पढ़ा था कि लाइव स्पायरोकीट्स, या यहाँ पे हम क्योंकि स्पायरोकीट्स में भी हम स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं ट्रोपोनिमा पैलिडियम स्ट्रेन पैलिडियम की। सो this way this ट्रोपोनिमा पैलिडियम strain पैलिडियम can also be cultured। So talking about its कल्चर कैरेक्टरिस्टिक्स, जो हमने ट्रोपोनिमा पैलिडियम कल्चर किया उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में यहाँ बात करें तो एक ये फास्टिडियस ऑर्गेनिज्म। अगेन फास्टिडियस आप लोगों के समझने के लिए मैं बता दूं, जहां पे भी ये वर्ड यूज होता है आई यूजुअली ट्राई टू एक्सप्लेन कि ये फस क्रिएटिंग ऑर्गेनिज्म, फसी है। ये उन बच्चों की तरह है जो कहते हैं हम ये नहीं खाते, हम स्पेसिफिकली ऐसे ही बनाओ, भिंडी बना रहे हो तो प्याज निकालो, हम खाली भिंडी खाते हैं। दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म विच लाइक special media, they are not able to grow in, they need specific conditions। अगर वो specific conditions नहीं होंगी तो ये grow नहीं होगा। That means it's a fastidious organism। pH इसको इतनी ही चाहिए 7.2 to 7.4। temperature 30 to 37 डिग्री सेंटीग्रेड में ये करता है। This is 37 डिग्री सेंटीग्रेड temperature, not it's not a 370, please, this has to be corrected, and it is rapidly inactivated by mild heat, cold, desiccation या किसी भी disinfectant से। That means it's a very delicate organism। Cultivation of Troponema pallidium, as I have told you, fastidious है तो वो difficult भी होता है, specifically artificial culture media में यानी in vitro conditions में it takes time to grow। You have seen 1 day incubation अलग अलग चाहिए, then 7 days again चाहिए, है ना। सो लिमिटेड ग्रोथ को कल्टिवेशन है, टिश्यू भी चाहिए, सेलुलर मीडिया भी चाहिए, देन एनारोबिक कंडीशंस चाहिए, और उसके बाद दिस ट्रोपोनिमा पैलिडियम वायरुलेंट स्पीशीज आर बीन maintained since decades by serial testicular passages in rabbits। That means rabbit की testes में ही इसे grow कर करके हमने उसको decades से maintain किया हुआ। तो in vitro में it's easy to maintain compared to आपका in vivo system। In vitro is inside the living organism and in vivo is inside the artificial media। So in the artificial media is in vitro। So how it grows in artificial media, that I have told you in the previous slides। So आपको समझ आया होगा कि artificial culture media में भी टिश्यू कल्चर आपको चाहिए, उसमें टिश्यू कल्चर आप डालते हो, है ना। रैबिट की, कॉटन टेल रैबिट की एपिथेलियल सेल्स टेस्टिस से लेके you put there, then only you are able to grow in the in vitro media। Now talking about its resistance, that means how much it can fight back and survive in unfavorable conditions। So it's a very delicate organism, being readily inactivated by drying or by heat। अगर 41 डिग्री to 42 डिग्री सेंटीग्रेड आपने 1 hour के लिए हीट दी तो it will die off। It's killed in 1 to 3 days at 4 degree centigrade। अगर हमको through blood, that can be if blood transfusion is done directly from a syphilis patient, a syphilis patient is donating blood directly without keeping it in the cold conditions, that is for 1 to 3 days at 4 degrees centigrade, then syphilis can be transmitted। That means Troponema pallidium may survive if blood transfusion is done without keeping it for 1 to 3 days। So यहाँ पे हम अगर ब्लड को 1 से 3 days तक 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे स्टोर करके फिर ट्रांसफर करते हैं तो ट्रोपोनिमा पैलिडियम is killed and then this syphilis will not be transmitted। So these are the things that should be known, with how delicate it is and where it can survive।
And if stored at minus 70 degrees centigrade in 100% glycerol or liquid nitrogen, that means that when the temperature of liquid nitrogen is 130 degrees centigrade, जब हम ऐसे इसे स्टोर करते हैं तो 10 से 15 साल तक ये स्टोर रह सकता है। और ये इनएक्टिवेट काय से होता है, ऑक्सीजन, हमने देखा कि एनारोबिक ऑर्गेनिज्म है, इसलिए ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इट गेट्स इनएक्टिवेटेड। डिस्टिल वाटर से, सोप से, आर्सेनिकल से, मर्क्यूरियल से, बिस्मिथ से, कॉमन एंटीसेप्टिक एजेंट से भी ये, एंड इफ एंटीबॉडीज अगेंस्ट दिस इज जनरेटेड, syphilis can be killed. So it's a delicate organism, and these are the conditions in which it can be stored, and conditions जहाँ पे वो kill होता है ये भी मैंने आपको बता दी हैं। So this was all about the cultivation and culture characteristics of syphilis. I hope I was very clear. Thank you.